श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। श्री राम जय राम। आइए हम सब इस शुभ पावन बेला में जो भगवान का नाम है, उनकी जो कथा है, उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। और ये जो क्रम चल रहा है कथा की, इसको हम लोग आइए पुनः श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। परंतु इसके पूर्व आइए हम सभी लोग मिलकर के भगवान श्री गणेश की वंदना करते हैं, उनके चरणों को और बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती और कार्तिकेय भगवान जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए और पुनः अपने आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता, भरत भैया, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया की चरणों की वंदना करते हुए और हनुमान जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए और पुनः बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना करते हुए और अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की वंदना करते हुए आइए हम सब श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। और कथा शुरू करने से पूर्व जो माँ जगदम्बा, माँ आशक्ति, माँ शक्ति, जो माँ सरस्वती के रूप में भी विराजमान है, उस माँ सरस्वती की इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता, क्योंकि वाणी की देवी माँ सरस्वती को बनाया गया है। इसलिए माँ सरस्वती जी की चरणों की वंदना करते हुए आइए हम सब पुनः श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। प्यारे मित्रों, जब तक हरि कथा न कही जाए और सुनी ना जाए, तब तक उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। और जिसके कान कथा को नहीं सुनते, उनके कान कैसे हो जाते हैं? सांप के बिल के समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रीवनवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। श्री राम जय राम। शंकर जी कहते हैं कि कान के होते हुए भी जिनके कानों ने अभी तक हरि कथा नहीं सुनी, उनको देवी कान मत कहिए। कौन कह रहा है? भगवान शंकर माँ पार्वती से कह रहे हैं। ये तो सांपों के बिल हैं, वे जीव तो जड़ हैं, आत्महत्यारे हैं। बड़े कड़े शब्दों में बोलते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं कि ऐसे कानों को सांपों का बिल बताया गया है। आप में से अधिकांश बंधु जानते हैं कि सांप एक ऐसा जीव है जो अपना बिल स्वयं नहीं बनाता, दूसरों के बिलों के स्वामियों को मारकर खा जाता है और उनके द्वारा बनाए हुए बिलों पर अपना कब्जा कर बैठता है। सांप बिलों से निकलते कब हैं? सांप हमेशा नहीं निकलते, जब घनघोर वर्षा होती है तब सांप निकलते हैं, क्योंकि वर्षा का जल जब बिल में भर जाता है तब अकुलाकर सांप बाहर आ जाता है। इसलिए आपने वर्षा ऋतु में सांपों को बाहर सड़कों पर देखा होगा। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि महाराज, या तो भौतिक नागों की बात आपने बता दी कि सांप बिल में है और वर्षा का जल जब बिल में जाएगा तो सांप निकलकर बाहर आ जाएगा, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और वासना,
कि जो काले काले नाग जो हमारे कान के मार्ग से हृदय में जाकर बैठ गए हैं और दिन रात हमको डस रहे हैं और हमको विषैला कर रहे हैं, इसको भी बाहर निकालने का कोई उपाय है क्या? गोस्वामी जी ने कहा है तो सही, तो बताइए महाराज ये बाहर कैसे निकलेंगे? तो गोस्वामी जी ने कहा कि जाओ और जाकर श्री राम कथा में बैठ जाओ, ये नाग स्वतः बाहर चले जाएंगे। वो श्यामल रामचंद्र की जय। तो लोगों ने कहा महाराज नाग बिना वर्षा के जल के बाहर नहीं निकलते। स्वामी जी ने कहा जाओ तो सही, देखो तो सही, देखो वहाँ कितनी घनघोर वर्षा हो रही है। लोग बोले महाराज क्या कभी आप कथा सुनने नहीं गए? और वर्षा भी हो रही होगी तो वहाँ पर भी वाटरप्रूफ पंडाल लगा होगा। तो गोस्वामी जी बोलते हैं वह वर्षा तो पंडाल के भीतर ही होगी, जाओ तो सही। तो ऐसी कौन सी वर्षा है जो पंडाल के भीतर हो रही है? तो गोस्वामी जी ने कहा, कहते हैं बरसहि राम बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी श्री राम जय राम। वहाँ भगवान श्री राम के सुयश की घनघोर वर्षा हो रही होगी जो मधुर है, मनोहर है और अति मंगलकारी है। तो बंधुओं ऐ भवन को अगर मंगल भवन बनाना है तो कृपया श्री राम नाम का मृत कान के भीतर ले जाइए। और जब भगवत कथा कान के मार्ग से हृदय के अंदर जाएगी तो भोग वासनाओं के जो नाग जो हमारे हृदय पर कब्जा करके बैठे हैं वो निकलकर स्वयं चले जाएंगे। जिह्वा पर भी अगर पावन करना है तो क्या करना है? निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बार दीपारु कवि कौन लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुन से सादर गावहीं, उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुन जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। यदि हमें अपनी जिह्वा को पावन करना है तो वह भी हरि नाम से ही पावन होगी। और जब इसके विपरीत हो तो गोस्वामी जी कहते हैं जो नहीं करई, कहते हैं क्या? फिर से सुनिए, जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनकी जिह्वा हरि नाम नहीं लेती या जिनकी जिह्वा पर हरि नाम नहीं आता वह तो मेढक की तरह टर टर हैं। जिह्वा पर हरि नाम बहुत कठिनाई के बाद से आता है। सहस्त्र जन्मों तक भगवान की सेवा उपासना करने के बाद तब कहीं जाकर जिह्वा पर हरि नाम आता है। हरि नाम के अतिरिक्त यदि जिह्वा कुछ और बोलती है तो यह निरी बकवास है या तो मेढक की टर टर है। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा कि महाराज अग्नि लगाना तो यह तो आत्ताई का कार्य है और आपने यह कार्य किया, आपने लंका क्यों जलाया? क्योंकि जीवित जलाना तो एक अपराध का कार्य माना जाता है। तो हनुमान जी ने पूछा कि किसको जलाना पुण्य है बताओ और किसको जलाना पाप है? लोगों ने कहा कि मुर्दों को जलाना पुण्य है और जीवित को जलाना पाप है। अब मुर्दों में भी जो लावारिश लाशें हैं जिनका कोई नहीं है, अगर उनका संस्कार कोई करता है तो यह बड़े पुण्य का कार्य माना गया है। तब हनुमान जी ने कहा देखो भैया, मैंने लंका ऊपर से नहीं देखी, मैंने लंका के घर घर में जाकर गहराई से शोध किया, अनुसंधान किया, लेकिन मुझे वहाँ कोई जिंदा दिखाई नहीं दिया। मैं जानकी जी की खोज कर रहा था लेकिन पूरी लंका में मुझे कहीं भी जानकी जी के दर्शन नहीं हुए।
और जानकी जी कौन है? जानकी जी भक्ति की प्रतीक हैं। जानकी जी भक्ति हैं। मैं लंका में भक्ति की खोज करता रह गया, लेकिन मुझे कहीं भक्ति दिखाई नहीं दी। मंदिर तो थे, परंतु मंदिर में भक्ति नहीं थी। मंदिर मंदिर प्रतिकरि शोधा, उसमें भोग थे, मंदिर में कहीं उपासना नहीं थी, अपितु वासनाओं की दुर्गंध आ रही थी। और मेरा तो यह सिद्धांत है कि क्या, कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। श्री राम जय राम। हनुमान जी ने कहा कि मेरा तो यह सिद्धांत है कि जिनमें प्रभु की भक्ति का भाव ही नहीं, वे जीवित शव के समान है, एकदम मृत्यु तुल्य हैं। वे जीते हुए मरे के समान हैं, वे तो शव हैं। और भैया शव को तो जलाना जितना जल्दी हो सके उतना उसका जल्दी दाह संस्कार कर देना चाहिए, उतना ही अच्छा हो जाता है। काहे को मिट्टी खराब करते हो, जल्दी ठिकाने लगाओ, काहे को रखे बैठे हो। तो मुझे लगा कि लंका में तो मुर्दे ही मुर्दे हैं, शव ही शव हैं, किसी घर में कहीं भक्ति तो है ही नहीं। इतने शव, इनका संस्कार कैसे करो, तो बड़ी कठिनाई होगी। तो इंद्र ने मेरी इस कार्य में थोड़ी सी सहायता कर दी। इंद्र अचानक बादल में पेट्रोल लेकर आ गया। अगर इनका संस्कार नहीं होता, ये सारे वायुमंडल को ही अपवित्र कर देते। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इन लोगों का संस्कार होना चाहिए, यह पुण्य का कार्य होना चाहिए। इसलिए मैंने लंका को जला दिया। अब आप बताइए, मैंने पुण्य किया या पाप किया? अब हनुमान जी के सामने कौन भैया तर्क करे? तो शिव जी कहते हैं कि देवी, वह व्यक्ति अभागा है जिसके कान में हरि नाम ना गया हो। अब शंकर जी भगवान का बहुत भावपूर्ण मंगलाचरण करते हैं। क्या करते हैं? आइए हम सब मिलकर के गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदयानंद गंध कौशल चंद दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हर्षियली। तुलसी भवान ही पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय विधिनाथ हुई हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाही। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय जय श्री राम।
अब गोस्वामी जी भगवान के बाल स्वरूप का वंदन करते हैं। बहुत सुंदर मंगलाचरण की रचना की है बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया, महाराज बालक तो कोई सहायता भी नहीं कर सकता। अगर धनुधारी भगवान का वंदन करते हैं तब भी समझ में आता है कि विपदा में कोई सहायता भी हो जाएगी, लेकिन बालक तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बालक के साथ एक बहुत अच्छी बात है। क्या कि बालक बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, बहुत कठिनाई आती है भैया। तो बालक को प्रसन्न करना बहुत आसान है। इसलिए भक्ति के समय आचार्यों ने भगवान के बाल स्वरूप को ही स्वीकार किया है। सूरदास जी ने भगवान की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जितने भी घरों में आप देखेंगे भगवान का बाल स्वरूप गोपाल जी को ही आप देखेंगे। लड्डू गोपाल जो एक लड्डू से प्रसन्न हो जाएं। अब बड़े के लिए जाने की क्या क्या करना पड़ेगा। अरे जरा सी छाछ दिला दो कन्हैया जी, चाहे कन्हैया को चाहे जिस तरह से नचवा लो। बालक से बड़ा लाभ होता है भैया। आपने देखा होगा कि बस में बालक बालक को गोद में लेकर कोई बहन चाहे बस में चाहे ट्रेन में खड़ी अगर रहती है तो लोग क्या करते हैं, अरे माता जी, अरे बहन जी आकर बैठ जाइए। क्यों? उसके लिए नहीं, क्योंकि वह बालक को गोद में लिए रहती हैं और सवारियां उड़ जाती हैं। तो बालक लेने का कितना फायदा हुआ है ना। तो श्री रामचंद्र की जय। अब कोई प्रश्न करे कि बहनें तो और भी खड़ी थीं, आपने किसी के लिए सीट नहीं छोड़ी, तब वह कहेगा कि बहनें तो और भी खड़ी थीं, लेकिन इनकी गोद में बालक था। बालक लेकर कैसे खड़ी रहती, इसलिए मुझे सीट देनी पड़ी। तो संतों का कहना है कि जब बालक गोद में हो तो वह जगत की सीट दिलवा देता है। अगर जगत पिता बालक बनकर गोद में आ जाए तो अलौकिक बाप गोद में आ जाए तब बड़ी से बड़ी सीट मिल जाती है। इसलिए शंकर जी बहुत होशियार हैं। शिव जी हृदय में भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन एवं वंदन कर अब श्री राम कथा के महत्व को कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को महत्व सुनाया था, क्योंकि संतों की भाषा भैया बहुत सरल होती है। भगवान शिव बिल्कुल सरल भाषा में राम कथा सुनाते हैं। राम कथा क्या है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। तो राम कथा दो हाथों की ताली है। जैसे हमारे आंगन के वृक्ष पर पक्षी बैठकर ची ची चू चू करने लगे तो हम जोर जोर से ताली बजाते हैं और पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के वृक्ष पर मोह के संशय के पक्षी बैठकर शोर करने लगे तो दोनों हाथों से कथा रूपी ताली अर्थात कथा का श्रवण व गान करें। पक्षी मोह के पक्षी उड़कर चले जाएंगे। यह कलयुग पाप के वृक्ष को काटने के लिए कुठारी के समान है। और हे गिरिराज कुमारी, जब राम कथा बहुत प्रेम भाव से सुनो। देखो आपने जो प्रश्न किया कि निर्गुण निराकार या सगुण साकार कैसे हुआ, तो सुनो देवी, वही निर्गुण है वही सगुण है, दोनों में कोई भेद नहीं है। शंकर जी सिद्धांत दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? असगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरुख
अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। शंकर जी कहते हैं कि वही निर्गुण है, वही सगुण है, ना वह निर्गुण ही है ना वह सगुण ही है। इस पर बहुत शास्त्रार्थ होता है। और सच बात तो यह है कि भगवान तो भक्त के प्रेम के वशीभूत हैं। इस पर बड़े बड़े विद्वान शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ करने से व्यर्थ में समय की बर्बादी होती है। अरे निर्गुण है कि सगुण है, इसमें शास्त्रार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे जिसको जो अच्छा लगे वो वैसे करे। निर्गुण को निर्गुण अच्छा लगता है, सगुण को सगुण अच्छा लगता है। जिसकी जो भी इच्छा हो, जिस प्रकार से चाहो उसको आप स्वीकार कर लो। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय। कहा गया है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भैया जैसी जो भावना है वैसा आप कर लो। इसमें कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान सगुण है या निर्गुण है। ठीक है, बहुत से लोग रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, और बहुत से लोग घर में ही अपना मंदिर बना के पूजा पाठ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मंदिर नहीं जाता है वो भक्त नहीं है, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो घर में बैठा है वो भक्त नहीं है ना। बात बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की बस में केवल वही लोग पढ़ते हैं जिनका भजन में मन नहीं लगता, जो लोग बुद्धि के अहंकार को पाले हुए हैं, जिनकी खोपड़ी में कुतर्क भरा हुआ है, जिन्होंने अपने सिर पर शास्त्रों के गट्ठर रख लिए हैं। अब हमसे पहले बात करो। मेरा निवेदन है कि ऐसे बंधुओं को पहले प्रणाम कर लो। सामने से आते ही दिखाया जाए तो भैया गली बदल लो। ऐसे व्यक्ति से हार स्वीकार कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनसे जिद कर भी क्या करोगे, और क्यों? क्योंकि अशांति ही होगी। तो भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। तो देखो भैया, भगवान वैसे तो स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। लेकिन भगवान अगर कहीं परतंत्र हैं तो दो बातें हैं। एक तो भगवान अपना रूप नहीं बना सकते, और दूसरा भगवान अपना स्वयं नाम नहीं रख सकते। रूप का अधिकार भी भगवान ने भक्त को दे दिया, जैसा चाहो वैसा रूप बनाओ। अब जयपुर से जैसी मूर्ति बनकर आ गई, भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लिया। भगवान कभी नहीं कहते अरे भैया ब्यूटी पार्लर ले चलो, नाक थोड़ा टेढ़ी है, तिरछी है, थोड़ा सा आँख गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर लो। अरे जैसा भी हो, तुम जिस भाव से जिस तरीके से मुझे मानो, मिट्टी के ही बना लो भैया, पत्थर का बना लो, प्लास्टिक का बना लो, जिस भी भाव से तुम बना लो, मैं उसी में खुश हूँ, उसी रूप में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। प्रभु श्यामल रामचंद्र की जय। ठीक है, तो भैया भगवान कहते हैं किसी भी रूप में मुझको बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो प्यारे, भगवान क्या है? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेरा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय पर बहस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, कोई लाभ नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि पत्थर क्यों पूजते हो, चींटियाँ क्यों जमाते हो। लोग तर्क भी देंगे कि जब पत्थर के पूजने से भगवान मिलते हैं तो चाकी को क्यों नहीं पूजा जाता है। लोग कबीरदास जी का उदाहरण देते हैं, उनको तो कपड़े के धागे में राम दिखाई देते थे। जो लोग कपड़ा खरीदने आते थे उनमें वह राम का दर्शन करते थे। राम खरीदने आए हैं, कबीर की कक्षा में पहुंचोगे तब बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह कण कण में आपको स्वयं दिखाई देंगे। वहाँ तक तो पहुँचो तो सही, कितने प्रकार के तर्क दोगे? कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न करने वालों को बोल दीजिए कि हमें अच्छा लगता है, तुम मत करो भाई, हम कहाँ कहते हैं कि तुम करो, ठीक है, लेकिन हमें करने दो, मैं स्वतंत्र हूँ। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय। कहा गया है कर का मन का डार दे, मन का फेर। ठीक है, तो पहले मन को साफ करिए। किसको? मन को।
यह हाथ की माला जिससे जपने का क्या होने वाला है, मन को घुमाओ। मन तो कहीं और है, माला डुला रहे हो, कोई लाभ नहीं प्यारे। ठीक है, क्योंकि आपका चित्त जब तक वहाँ पर नहीं रहेगा, आपका शरीर यदि वहाँ पर है तो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि भगवान के प्रति आपका चित्त भगवान के प्रति समर्पित है और आपका शरीर कहीं पर भी हो, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं। परंतु आपका शरीर मंदिर में बैठा है, आपका शरीर मंदिर में बैठा है, परंतु आपका चित्त जो है ये विषयों और भोग की तरफ अगर गया है तो वो शरीर वहाँ पर जो मंदिर में बैठा है उसका क्या मतलब हुआ, दिखाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान के श्री चरणों में लग जाओ। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। तो वो लोग को लेंगे, अच्छा तिलक लगाने से क्या लाभ होता है, पूछते ना, तिलक लगाने से क्या लाभ। और जब ये सब व्यर्थ की बातें हैं, लोग कहते हैं ये सब व्यर्थ की बातें हैं। एक सज्जन को मैंने कहा कि भाई तिलक लगा कर देखो। तिलक समान घटना है क्या? कोई समान घटना नहीं है प्यारे। आपको तिलक क्यों लगाना चाहिए इसका प्रमाण मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर तिलक लगाओगे तुम्हारी चाल बदल जाएगी। तिलक हिम्मत वाले लोग ही लगाते हैं। तिलक भगवान के सुहाग का चिन्ह है, और जब तक भगवान का चिन्ह माथे पर है तब तक आप सदा मर्यादा में रहोगे, गलत भाषा नहीं बोल पाओगे और खड़े कहीं गलत जगह खड़े भी नहीं रह पाओगे, है कि नहीं है। अभी आप देखिए, कोई बढ़िया तिलक लगाया हो, भस्म लगाया हो, और जाकर किसी मदिरा की दुकान में क्या वो मदिरा पी सकता है? नहीं पिएगा। कोई गलत कार्य करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तिलक लगाया हुआ है। आज जब तिलक मिटा देगा, मुंह धुल लिया, देखो सब कुछ गलत काम कर सकता है। इसलिए तो भैया तिलक बहुत प्यारा है, तिलक हमेशा लगाना चाहिए। माथे पर अगर तिलक लगा हो तो मदिरा की दुकान पे आप नहीं जा सकते, या तिलक मिटाना पड़ेगा, अन्यथा मदिरालय जाना छोड़ना पड़ेगा। आचार्यों ने ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को मर्यादित बनाने के लिए कही हैं। अब एकदम कोई साक्षात्कार नहीं हुआ करता, एकदम कोई डिग्री प्राप्त नहीं करता, तेजी से शुरुआत करनी पड़ती है। का खा गा घा से शुरुआत करनी पड़ती है। ए माने एप्पल पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर डिग्री मिल पाती है। तो यह तर्क का विषय नहीं है, यह तो हृदय का विषय है। जैसे हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम जी हैं, विराजमान हैं, और बहुत सारे वहाँ पर मंदिर हैं हमारे अयोध्या जी में। ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं जान पाएगा कौन असली मंदिर है, कौन नकली मंदिर है, कौन असली मूर्ति है, कौन नकली मूर्ति है। ठीक है, बहुत वहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी आप देखेंगे तो आप भगवान में आप भेद नहीं कर पाएंगे, उनकी मूर्ति में भेद नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये शुरुआत है क्या कि तिलक लगाइए, जनेऊ धारण करिए, कंठी माला पहनिए, कुर्ता पहनिए, धोती पहनिए। यही सब तो लक्षण हैं किसके? हम सभी सनातनियों के। ठीक है, तो भगवान श्री कह रहे हैं कि कोई उसमें ये मत देखिए कि ये सगुण है या अगुण है, जैसे भी हैं आप उनको किसी भी रूप में मान सकते हैं। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि पार्वती जी, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, कि जिस भी प्रकार से आपको मानना हो वो मानिए। क्या लोग नहीं मानते हैं? बहुत से लोग मानते हैं। बहुत से, मैंने अपने जीवन की बात मैं बता रहा हूँ कि जो एकदम से नास्तिक व्यक्ति, एकदम से नास्तिक व्यक्ति है, मैंने उसको देखा, लेकिन उसके ऊपर जब संकट पड़ा, मुसीबत पड़ी ना, तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि बताइए मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मेरी ये कष्ट दूर हो जाए। आप यकीन न मानेंगे, मैंने उसको भगवान का मंत्र दिया। हमने कहा जाकर उसको तुम जाप करो, और ना अगर तुम्हारी समस्या दूर होगी तब हमसे कहना। पूछा कब तक? हमने कहा तब तक करना जब तक तुम्हारी समस्या दूर ना हो। आप यकीन न मानेंगे, 1 महीने भी नहीं लगा, इतना जल्दी उसको जो रिजल्ट मिल गया। वो मेरे पास आया, बड़ा प्रसन्नचित्त होकर के आया, कहा कि आपने ऐसा कौन सा चमत्कारित मंत्र दिया जिससे 1 महीना के अंदर मेरा वो कार्य हो गया।
तो हमने कहा क्यों? आप तो कहते थे कि मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता। तो बोले नहीं, अब मैं मान गया, अब मैं पूजा पाठ करूंगा। मैं बहुत बड़ा नास्तिक था। तो हमें लगता है कि वो इतना बड़ा नास्तिक था कि कभी पूजा पाठ नहीं करता था। तो मैंने जो मंत्र दिया, नारायण की कृपा से उसको 1 महीने के अंदर लाभ हुआ। तो भगवान ने उसके ऊपर कृपा किया। उस मंत्र का प्रभाव नहीं था, मुझे जो लगता है उस मंत्र का प्रभाव नहीं था। भगवान ने उस पर कृपा किया कि देख तू नास्तिक है ना, अब तेरे समझ में आएगा कि देख कि ईश्वर है या नहीं है। उसको जनवाने के लिए भगवान ने बहुत जल्द उसके ऊपर कृपा कर दिया। नहीं तो भैया लोग सालों तक मंत्र का जाप करते हैं, फिर भी उनको लाभ नहीं रहता है। तो इसलिए आप सच्चे मन से, हृदय से यदि भगवान के शरण में जा कर के उनसे कुछ मांगेंगे तो आपको लाभ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि भगवान को हमेशा किसी भी रूप में हो आप उनको मानिए। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। आप लोगों को नरसिंह की कथा सुना दूं क्या? हैं, नरसिंह जी की कथा। चलिए नरसिंह जी की कथा आपको बाद में हम सुनाते हैं। पहले आइए हम सब नरसिंह की कथा जो है आप लोगों ने सुना होगा, भागवत कथा में भी कई बार जो है नरसिंह जी की कथा क्या जिक्र आया है। और नरसिंह कथा का आप जब सुन लेंगे तो बहुत ही भाव विह्वल हो जाएंगे। नरसिंह जी ऐसे थे, हमेशा भगवान के चित्त में ही लगे रहते थे, हमेशा वो भगवान का ही भजन करते थे। इसलिए उनके पास कोई भी समस्या नहीं आती थी, और जो भी आती थी सब वह तुरंत दूर हो जाती थी। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक बार क्या हुआ कि इंद्र जी को नारद जी के भजन से भ्रम हो गया। ठीक है, और कई बार भजन से भ्रम भी पैदा हो जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को भजन से ही ज़्यादा भ्रम होता है। तुरंत इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा कि जो चाहो सो ले लेना, लेकिन जाकर बाबा जी की समाधि को भंग कर दो। इंद्र की अनुमति लेकर कामदेव नारद जी के पास अपनी पूरी सेना लेकर आ गया। स्वर्ग की सभी अप्सराएं जो नित्य में गायन में प्रवीण थीं, सभी वहां आ गई और मधुर मधुर कामोत्तेज संगीत की धुन गूंजने लगी। घुंघरों की झंकार गुंजमायन हो उठी, सारा वातावरण कामधीन हो गया। क्यों? देखिए, ये जगह जब भजन होता है ना, तो भजन में भी विघ्न डालने वाले आ ही जाते हैं। वो चाहते हैं कि आप भजन ना करें, पूजा पाठ ना करें, एन केन प्रकारेण किसी न किसी रूप में विघ्न वो डालने का प्रयास ही करते हैं। और भजन सबको रास नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, कामदेव जो है वो पूरा वातावरण को जो है वो क्या कर दिया, कामाधीन कर दिया। वसंत ऋतु का आगमन हो गया, सारे वातावरण में फूल खिल गया, भौरे गुंजार करने लगे, कोयल कुकू करने लगी। कामदेव बाण पर बाण छोड़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए नारद जी का, अब नारद जी कथा में आ गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत प्रसंग लंबा था उनका, तो उनको मैं बीच में ब्रेक दे करके मैं अब नारद जी कथा पर आ गया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, नारद जी जो है बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ पर जो कामदेव बाण पर बाण छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि काम कला कछु मोनहीन व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी, सीप की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार उमापति जासु। श्री राम जय राम। कामदेव के सभी हथियार व्यर्थ हो गए। वे नारद जी को समाधि को टस से मस भी नहीं कर पाए, और कर भी कैसे सकते थे, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़ रखवार रमापति जासु,
जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे जग तोरो, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। ठीक है, तो प्रसंग को थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर जो है नारद जी, मैं प्रसंग थोड़ा सा आगे बढ़ गया था आपको समझाने के लिए। यहाँ पर क्या है कि नारद जी को क्या था कि श्राप था कि आप एक घड़ी से ज़्यादा आप कहीं ठहर नहीं सकते थे। लेकिन भजन की कितनी महिमा है कि नारद जी हिमालय में जा कर के भजन करने लगे और उनकी समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई तो इंद्र को लगा कि ऐसा तो नहीं है कि नारद जी हमारा सिंहासन लेने के लिए वह समाधि लगा लिए हैं। और सभी लोगों भैया अपना सिंहासन बहुत प्रिय होता है, कोई अपना सिंहासन नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि जो जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता पार्टी आप देखिए अपने सिंहासन को पकड़ के रखे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा हमारे सिंहासन को हथिया ले। तो भगवान जिसकी रक्षा के लिए खड़े हों उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। और अंत में कामदेव अपना अमोघ अस्त्र नारद जी पर प्रयोग करता है, और यह ऐसा अस्त्र है कि किसी पर भी चलाइए कभी खाली नहीं जाता। बसंत ऋतु बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। कामदेव बड़े बड़े फूल ले आया, मोटा सा हार बनाया और उसको नारद जी के कंठ में डाल दिया। जय हो नारद जी की, जय हो नारद जी की, जय हो संयम की, जय हो जितेंद्र वीर की। आज तक हमने सारी सृष्टि में ऐसा संयमी और जितेंद्रिय नहीं देखा। एक बात समझ लीजिए, अगर किसी से काम निकलवाना हो तो उसकी खूब तारीफ करिए। आप तारीफ करेंगे तो सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो आज हम आपसे हार मानते हैं, हमारे सारे प्रश्न आपकी समाधि के हिला नहीं पाए। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और जय जयकार की मधुर ध्वनि जब नारद जी के कानों में पड़ी तो नारद जी ने एकदम से नेत्र खोल दिया। कामदेव तो डर गए, क्योंकि जब शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला था तो कामदेव को भस्म कर दिया था। तो वह नारद जी के चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा करो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो इंद्र ने आज्ञा दी थी। नारद जी ने मुस्कुराकर वरदान दिया कि डरो मत, घबराओ मत, चिंता मत करो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बस नारद जी से यहीं पर भूल हो गई, दुर्गुणों को आशीर्वाद दे दिया। देखिए, कभी दुर्गुणों को आशीर्वाद नहीं देना है। यहाँ पर नारद जी ने दुर्गुणों को आशीर्वाद दे दिया। जब काम को प्रिय वचन बोलोगे तब राम को हित कटु वचन बोलोगे। जब तुम दुर्गुणों को आशीर्वाद दोगे, दुर्गुणों को आशीर्वाद दोगे, तब क्या होगा, तो तुम सद्गुणों का गर्दन मुड़ोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सद्गुणों को आशीर्वाद और दुर्गुणों को भी आशीर्वाद। नारद जी ही क्यों, हम सबकी भी तो यही कहानी है। हम क्या करते हैं, हम प्रिय वचन किससे बोलते हैं, हम आशीर्वाद किसको देते हैं, दुर्गुणों को देते हैं। प्रिय वचन हम अशुभ को बोलते हैं। बेटे को जो तनख्वाह मिलती है उसे उससे ज़्यादा जो कुछ भी मिलता है तो कैसे वचन बोलते हैं भाइयों। या आपने ये अपनी अपनी कथा है, कभी कुछ नहीं कहते। और यही कामदेव ने आज आशीर्वाद लेकर जा रहा है। यही आगे चलकर नारद जी को चौराहों पर पटकनी लगवाएगा। आपको भी आगे कहानी पता है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दुर्गुण तो प्रतीक्षा करते हैं कब आशीर्वाद मिले और कब हम अपनी लीला को दिखाएं। देखो, आपका भी अनुभव होगा, बहुत बड़े बड़े लोग कई बार किसी दूसरे को दबाने के लिए अपराधियों को पालते हैं, लेकिन एक दिन वही अपराधी उनको ही मार डालता है जिसने पाला था। पहले उसको ही मारते हैं, इसलिए दुर्गुणों को पहले ही दूर कर दो। और यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है। नारद जी ने कामदेव जी के प्रयास को निष्फल कर दिया, लेकिन प्रशंसा के शब्दों को नारद जी निष्फल नहीं कर पाए। प्रशंसा के शब्द कभी खाली नहीं जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े लोग प्रशंसकों से घिर जाते हैं। चमचा शब्द अच्छा नहीं लगता, प्रशंसक कह सकते हैं। और प्रशंसक की एक विशेषता है कि प्रशंसा के शब्दों के साथ वह भी कान के माध्यम से जिसको प्रशंसा कर रहा है उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है।
और उसके हृदय में बैठ जाता है। इसलिए जितने भी बड़े लोग, चाहे वो पद वाले हों, चाहे वो पैसे वाले हों, ये कुछ खास प्रकार के प्रशंसकों से घिरे रहते हैं, क्योंकि वो भीतर बैठे हुए हैं। कानों को फिर कड़वी बातें सुनने नहीं आती। इसी को कहते हैं कुमति। कुमति इसी कहा गया है। तो जब हित करने वाले की बातें अहितकर लगने लगे, जब अच्छी सलाह देने वाले बुरे लगने लगे, तब हमारा भला चाहने वाले हमको अपने, जब विरोधी लगने लगे, विरोध करने वाले, अहित करने वाले प्रिय लगने लगे, तब समझना चाहिए कि कुमति आ गई है। ये जो प्रशंसक होते हैं ये बड़े स्वार्थी होते हैं। कोई आते ही आपके पास प्रशंसा करने लगे तो समझना चाहिए कि यह हमारा सबसे बड़ा निंदक है। मुख पर प्रशंसा वही करता है जो पीठ पीछे निंदा करता है, और बस वह हमारी प्रशंसा केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। वह हमारे पास इसीलिए आ रहा है कि उसे हम अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, अपनी बातों से प्रभावित करने आया है। अहंकारी सबसे अधिक कमज़ोर होता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि सब प्रकार के भोजन को तो बांट कर खा सकते हैं, लेकिन प्रशंसा के भोजन को अकेले ही करना चाहते हैं। एक संत सुना रहे थे कि प्रशंसा का शस्त्र कितना मजबूत होता है। एक सज्जन एक ज्योतिषी के पास पहुँचे और उसे अपना हाथ दिखाया। उस ज्योतिषी ने व्यक्ति को बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी बता दी, लेकिन यह और बोल दिया कि आयु की रेखा बड़ी कमज़ोर है, इस कारण 1 माह में तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिसकी 1 माह की आयु बता दो, उसकी तो मृत्यु 10 दिन में ही वैसे ही हो जाएगी। वह व्यक्ति चिंता में रोते रोते एक संत के पास पहुंचा और कहा कि मेरी रक्षा करो, गृहस्थी अभी कच्ची है। तो संत ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो? तो उस व्यक्ति ने बता दिया, मैं तो मूर्तिकार हूँ, सुंदर सुंदर मूर्ति बनाता हूँ। तो संत ने कहा कि ऐसा करो, अपने जैसी 8 मूर्तियाँ और बनवा लो, जो नए नक्श में तुम्हारे ही जैसी हों, और जो मृत्यु के दिन जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम उस दिन सबको एक जैसे वस्त्र पहनाना और स्वयं भी ऐसे ही वस्त्र पहनना, और 4 अपने दाएं तरफ और 4 अपने बाएं तरफ, और बीच में तुम खड़े हो जाना। जैसे ही यमदूत आए, बस 1 मिनट के लिए सांस तुम खड़ी बंद कर लेना, तेरी घड़ी टल जाएगी, क्योंकि वो मूर्तियों में से तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा। 1 को लेने आएंगे, 9 ले जाएंगे और तू बच जाएगा। इसलिए ऐसा किया कि मृत्यु के निश्चित दिन यमदूत उसे लेने आए। अब यमदूतों ने देखा कि 9 एक जैसे खड़े हैं, अब असली कौन, किसको ले जाएं, ऐसा ना हो कोई और हाथ में आ जाए। यमदूत तो वापस लौट गए, जाकर यमराज से शिकायत की कि वहाँ तो 9 एक ही जैसे खड़े हैं, अब हम किसको साथ लाएं यह समझ में ही नहीं आ रहा है, आप ही चलकर बताइए। यमराज ने सोचा, विधाता तो 2 व्यक्ति एक जैसा कभी नहीं बनाता, यहाँ तो 9 एक जैसे को बता रहा है, चलकर तो देखें। यमराज ने चलकर देखा तो समझ में आ गया, लगता है कि कोई नया ब्रह्मा जो है मृत्यु लोक में पैदा हो गया है। यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और कहते हैं कि हमको लगता है कि कोई नया सृष्टि रचयिता, कोई नया विधाता पैदा हो गया है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा तो पसीना छूट गया, बोले यमराज जी आप ठीक कहते हो, कोई नया ब्रह्मा पैदा हो चुका है। अरे मैंने तो आज तक के 2 एक जैसे नहीं बनाए, यहाँ तो 9 एक जैसे हैं। ब्रह्मा जी ने वहीं प्रभु की प्रार्थना की कि नारायण को पुकारा, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। अब पुकार सुनते ही भगवान तत्काल आ गए। क्या बात है? बोले कि ये जो 9 मूर्तियाँ एक जैसी हैं, मैं तो कभी 2 भी नहीं जैसी नहीं बनाया, लगता है प्रलय काल आ गया है। भगवान समझ गए कि क्या बात है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी क्या सुंदर मूर्तियाँ बनाई हैं, जिसने बनाई हैं पता नहीं वह कहाँ चला गया। अगर वह बनाने वाला मुझे मिले तो मैं उसका अभिनंदन करूं, उसको पुरस्कार भेंट करूं। तो भगवान ने जैसे ही प्रशंसा की भाषा बोली तो वह जो मूर्तिकार बीच में खड़ा था तत्काल बोला, भगवान यह तो मैंने बनाई है,
आजा बेटा निकल के आजा, चल आजा, तेरा ही मैं इंतजार कर रहा था, तुझे ही पकड़ने के लिए आया था, चल आजा आजा। और उसे हाथ पकड़ करके लेकर चले गए। तो प्यारे, प्रशंसा की जो है शब्द बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी ऐसा जगत में नहीं है जिसको प्रशंसा अच्छी ना लगे। तो प्यारे, आज इस कथा को ही विश्राम देते हैं, अब पुनः कर हम लोग इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण भज मन्नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भज मन्नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की